ये मुस्कुराता बचपन हमारे आने वाले समय की नींव रखता है। लेकिन अगर ये मुस्कुरा न सके तो जन्मजात विकृतियां जैसे कटे होंठ और तालू आमतौर पर बच्चों से उनकी खुशियां छीन लेते हैं। वे ना तो ढंग से खा पी सकते, न ही ढंग से बोल सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इस जन्मजात विकृति को ठीक किया जा सकता है। ये इस बच्चे के माँ बाप हैं। इनका बच्चा जन्मजात कटे होंठ की विकृति से ग्रस्त है। प्लास्टिक सर्जरी से ये जन्मजात विकृति ठीक हो सकती है, लेकिन इसे लेकर इनके मन में कई सवाल हैं। ये आपके मन में भी हो सकता है। आइए देखें और जानें कि इनके सवालों का जवाब क्या मिला। हमारा बच्चा का होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, मुस्कुरा भी। देखिए, जिन बच्चों में जन्म से कटा हुआ होंठ रहता है, या कटा हुआ तालू या कटा हुआ मसूड़ा हो, या नाक की विकृति रहती है, इन सारे चीज़ों का प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इलाज संभव है। सर, मेरा ही बच्चे कैसे क्यों हुआ सर? सबसे पहले तो जान लें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि बच्चे का जो चेहरा है वो प्रेगनेंसी के 6 और 10 हफ्ते में पूरा वो बनता है। तो अगर उस दौरान कोई भी लापरवाही हुई तो जो है ये हो सकता है। इसमें कुछ वजह होता है, जैसे कि खान पान की कमी, जैसे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। और प्रेगनेंसी का जो चेकअप है, आपको जैसा बुलाया जाए बिल्कुल रेगुलर उसी के टाइम जो है आप वहाँ जाएं। और अगर किसी वजह से पता भी चलता है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं कि क्या इलाज करना है इसका। लोल कटा हुआ है, उसका कितना बार ऑपरेशन होगा? सबसे पहले कटे हुए होंठ का ऑपरेशन करते हैं। वो हम लोग 3 से 4 महीने की उम्र पे करते हैं। आपका बच्चा अभी 6 महीने का है तो इस समय पर भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज की जो सर्जरी होती है वो होता है तालू का। वो हम लोग 10 से 12 महीने की उम्र पर करते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चे की आवाज़ डेवलप करने लगती है। तो उससे पहले तालू जो कटा हुआ है उसका सर्जरी हो जाना चाहिए। थर्ड जो सर्जरी हम लोग करते हैं वो है कटे हुए मसूड़े का। उसमें कमर से हड्डी लेते हैं और मसूड़े का जो गैप है उसके बीच में भरते हैं, जिससे कि मसूड़ा जो है वो सिंगल यूनिट बन जाता है और दांत अपनी जगह पर अच्छे से आते हैं। तो मसूड़े वाली सर्जरी हम लोग 8 से 11 वर्ष की उम्र के बीच में करते हैं। चौथा ऑपरेशन हम लोग करते हैं नाक का। वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है 15, 16, 17 साल की उम्र पर, जब उसके चेहरे के हड्डियों का संपूर्ण विकास हो जाता है, उस समय करते हैं। सर, मेरा बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है, नाक से बाहर गिर रहा है। देखिए, इस समस्या के लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। पहला, बच्चे को स्तनपान कराते वक्त उसका सर ऊपर की ओर रखना है, जिसकी वजह से दूध नाक से बाहर नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि दूध पीने के बावजूद भी अगर वो ठीक से नहीं पी रहा है तो आप कटोरी या चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से अवेलेबल जो मिल्क पाउडर है वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको पीठ को ऐसे हल्के से थपथपाना है, जिसकी वजह से बच्चे को डकार आएगा। कभी कभी डकार ना आने की वजह से बच्चे को उल्टी भी हो सकता है। और बच्चे को जब जब भूख लगे उस समय पर उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना है, क्योंकि एक साथ दूध पिलाने से उसको पेट भर जाएगा और कभी उल्टी भी हो सकता है। ये मेरा पहला बच्चा है, जो दूसरा बच्चा आएगा तो उसमें ये बीमारी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 10% केस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फेमिलियल कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो उनमें अगर ये बीमारी हो तो वो बच्चे में ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ये जो है अगर पहले बच्चे में अगर यही बीमारी हो तो आपके दूसरे बच्चे में चांस है, 2 से 4% चांस है कि हो सकता है। होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, इसका खर्चा मतलब थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था है कि नहीं? देखिए, आप इस विषय में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए जी। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है वो 2 या 3 चरण में होती है और हर चरण में कुछ खर्चा होगी। ठीक है। ये बीमारी जो है, ये कटा हुआ होंठ, तालू, इसके अलावा जो अन्य जन्मजात विकृतियाँ हैं उसके लिए सरकार से एक सुविधा है, जैसे कि आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम और मुख्यमंत्री राहत कोष,
जिसमें से संस्था को फंड मिलती है और बच्चे की ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त से होती है। जी, हमारा बच्चा का होठ कटा हुआ है और तारू कटे हुए हैं, और इसके अलावा और भी कुछ बीमारी हो सकती है क्या? हाँ, कटे हुए होठ एवं तालू के साथ अन्य बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि हृदय में बीमारी हो सकती है, हाथ एवं पैर की उंगलियां जुड़ी हुई हो सकती है, कान से कम सुनना भी हो सकता है। उसके अलावा मल मूत्र के मार्ग में भी विकृतियां हो सकती है, किडनी एवं माथे की विकृतियां भी हो सकती है। इन अंगों की बीमारियों की पुष्टि करने के लिए आपके बच्चे की कुछ जांचें की जाएंगी। कुछ जांचों में जैसे अल्ट्रासाउंड, इको इत्यादि, और उन सब की रिपोर्ट आने के बाद आपके बच्चे की स्क्रीनिंग की जाती है। इन सब की रिपोर्टें आने के बाद ही बच्चे को वो विकृति पर्टिकुलरली है कि नहीं इसका कंफर्मेशन होगा। स्क्रीनिंग की जांच की रिपोर्ट आने के बाद कि वो विकृति है या नहीं है ही बच्चे का आगे सर्जरी प्लान होता है। सर, मेरा बच्चा ठीक से बोल पाएगा कि नहीं? तालु का जो ऑपरेशन किया जाएगा 1 साल की उम्र में, उसके बाद हम लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी स्पीच थेरेपिस्ट जो भी एक्सरसाइज बताएं वो बिल्कुल आप कसरत से करें और बिल्कुल रेगुलर करें जितना बताएं। और अगर आप ये करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपके जो बच्चे का स्पीच है वो एक सामान्य बच्चे की तुलना में बिल्कुल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और अगर किसी वजह से ये नहीं हो पाया या फिर कोई बच्चा ऐसा हो जो बचपन में जिसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, तो हमारे पास ऐसी सर्जरीज हैं जो बड़े में भी स्पीच को सही सुधार सकती हैं। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बच्चों की इन जन्मजात विकृतियों का इलाज हो पाया है। अब ये बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बच्चों की इन जन्मजात विकृति यानी कटे होंठ और तालू का इलाज संभव है। जरूरत है जानने की और जानकारी को सभी तक पहुंचाने की।